हे एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 का ड्यूरेशन जो है वो आप सबके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियंस के लिए। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, सन, मून और वीनस राइजिंग, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ हम डिटेल देखेंगे कि आपका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा इस ड्यूरेशन में, आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है इस ड्यूरेशन में, और क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में, वो हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग 8 से 14 अप्रैल 2023 फॉर कुंभ राशि। सबसे पहले देख रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी इस टाइम ड्यूरेशन में, आपका फोकस एरिया क्या रहेगा, किन चीज़ों पे आपका ध्यान, किस लाइफ के किस इवेंट की तरफ रह सकता है कुंभ राशि। लेट्स सी। ओके, वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट। सो कई लोग मुझे कहते हैं कि करियर रीडिंग बनाओ, फाइनेंस रीडिंग बनाओ, बट जब भी मैं जनरल रीडिंग करती हूँ तो फोकस एरिया ही लव आता है। तो अब मैं इसमें क्या करूँ, अगर मुझे मैसेजेस ही यही मिल रहे हैं, अगर मुझे यूनिवर्स ही कार्ड्स ऐसे दे रहे हैं। खैर, यहाँ पे है विमेन होल्डिंग ए हार्ट। तो अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो देखिए अगेन यहाँ पे 44 नंबर आप लोगों के लिए आ गया है। 4444 आपको दिख सकता है, एंजल नंबर है। मे बी ये सेल्फ लव से रिलेटेड कार्ड है इस टाइम, क्योंकि मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि आप कुंभ राशि अपने बारे में, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में, सेल्फ वर्थ के बारे में सोचने वाले हो। लेकिन एज कार्ड को हम हर तरह से देख सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए, कुछ कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका फोकस अपने दिल और सामने वाले के ऊपर भी है कि जितना प्यार वो दे रहे हैं किसी को, उतना उन्हें रिटर्न मिले, या अपनी लव लाइफ पे है इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल में जो भी आपने चाहा है, या आपका जो भी पेन है उसे हील करना चाहते हो, उस पे वर्क करना चाहते हो, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो कुंभ राशि। क्योंकि वाइब्स बैलेंस की आ रही है इस कार्ड से भी, बट कार्ड का मीनिंग ये कह रहा है कि आप किसी से प्यार है तो उसे जताना चाह रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो, किसी से प्यार लेना चाह रहे हो, तो वो आप अलग अलग तरह से देख सकते हो। लेट्स सी और कहाँ है 8 से 14 अप्रैल के बीच में आपकी एनर्जीज कुंभ राशि, और क्या एरियाज हैं जिन पे आप 8 से 14 अप्रैल के बीच में ध्यान देने वाले हो, फोकस रहने वाला है। सी ध्यान तो हम सब चीज जगह पे देते हैं, लेकिन मेन एनर्जीज हमारी किस डायरेक्शन में लग रही है ज़्यादातर लोगों की, सो वो है वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। वी हैव टेम्पल पाथ नंबर 12, स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों का ध्यान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला है। टेम्पल पाथ आपको ये भी कहता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपका सही पाथ है, वही सही डायरेक्शन है आपके लिए, आप सही कर रहे हो कुंभ राशि, आप एक राइट पाथ पे हो। और ये चीज़ें आपको इस टाइम ड्यूरेशन में रियलाइज होने वाली है कि यू आर ऑन राइट पाथ। आपको 12 नंबर दिख सकता है, क्योंकि 12 दिखना भी आप राइट पाथ पे हो यही बता रहा है। सो यस, आपको 12 दिख सकता है बहुत ज़्यादा, 44 या 444 दिख सकता है। तो बैलेंस और अपने रिलेशनशिप, अपनी हार्ट, अपने पेन को बैलेंस, हारमोनी में लाना आपका फोकस रहेगा। और यूनिवर्स में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बढ़ेगा ट्रस्ट। सी यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिलीजियस होना, एक होता है स्पिरिचुअल होना। रिलीजियस होना मतलब मैं अपने धर्म के लिए आस्था रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। तो लेकिन टेम्पल पाथ का जो कार्ड है वो नाम इसमें टेम्पल आ रहा है, बट आप इसकी कार्ड में देखोगे आकृति तो वो अलग तरीके की है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जहाँ हम जात पात धर्म के नाम पे नहीं बटे हुए हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, स्पिरिचुअलिटी की, जहाँ हम बात कर रहे हैं सोल लेवल की, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स क्या है,
ठीक है। सो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। और मैं आपको ये नहीं कह रही आप रिलीजियस हो जाएंगे, मैं आपको कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है। मे बी आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल रीडिंग्स देख रहे हैं, रेकी हीलिंग सीख रहे हों या रेकी हीलर से कोई हीलिंग ले रहे हो, तो आपको उनके जो भी आपको उनके फीडबैक्स हैं वो जो आपके हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपका फेथ बढ़ रहा है। ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ में इतने सारे सिनेरियो चल रहे हैं कि किसी कार्मिक से मिल गए आप लोग कुंभ राशि, अब आपको उससे अलग होना पड़ रहा है, डिटैचमेंट सीख रहे हो, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल लेसन लर्न चल रहे हैं आपके, तो वो चीज़ आपको समझ आ रही है कि अच्छा ये सब चीज़ें इसलिए हुई। सो एक बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और मैं बता रही हूँ ये बहुत हाई लेवल का कार्ड है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका फोकस एरिया, इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि कहाँ हो, क्यों हो, क्या सब कुछ हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, हमें एक ही कार्ड चाहिए। और लेट्स सी और क्या फोकस एरिया है कुंभ राशि का 8 से 14 अप्रैल के बीच में। हॉस्टिलिटीज नंबर 26। ओके, नंबर 26 या 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हॉस्टिलिटी का कार्ड है कि आगे फूक फूक के कदम रखोगे। ठीक है, आने वाले टाइम में जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है आप उसे खुश होके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसमें थोड़ी सी आपकी ओवर थिंकिंग अभी भी चल रही है। ऐसा लग रहा है किसी किसी बात को आपको कहना है, किसी से कुछ सुनना है, किसी बात को आपको लगता है कि मुझे ये बोल देना चाहिए, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन आप खुद को रोक लेते हो क्योंकि आप उसके बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। कुंभ राशि, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप कुंभ राशि के हो। ओवर थिंकिंग आपकी राशि का एक नॉर्मल जो प्रॉपर्टी होता है ना, कि ऐसा करते ही हैं एयर साइन वाले, तो वो है। लेकिन आपको उससे बचना चाहिए क्योंकि वो ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देती है। कई बार आप आज भी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जब आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर के। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन को लेके है, कोई सिचुएशन को लेके, किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, लेकिन बहुत सोचते हो आप चीज़ों को करने से पहले, बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर क्या होगा, ऐसा बिल्कुल अपने आप को ऐसे कर लेते हो कि वो एक स्टेप जो आपको लेना है वो ले ही नहीं पाते, या कोई आपकी तरफ आना चाहे तो भी आपकी तरफ वो देखता है कि बहुत सारे गार्ड अप हैं, या आदमी आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि ये फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ सोचता रहता है, चारों तरफ इसके लोग चलते रहते हैं। तो कुछ चीजें ना कुंभ राशि इसलिए भी कर लेनी चाहिए कि हमें अच्छी लग रही हैं, हमने कर लिया यार, होगा जो देखा जाएगा। हर डिसीजन सोच के लिया हुआ हमारा सही होता है क्या? नहीं ना। तो कुछ डिसीजन ऐसे भी ले लेना चाहिए कि मन किया, अच्छा लगेगा, थोड़े टाइम के लिए कर लिया। बट मैं आपको इस एनर्जी में नहीं देख रही हूँ, मैं आपको हॉस्टाइल देख रही हूँ। हॉस्टिलिटीज का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। मुझे विमेन होल्डिंग ए हार्ट और हॉस्टिलिटी के कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने दिल को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, स्पेशली। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो आपको लग रहा है कि यार ये भी 8 नंबर है, 44826 इज ऑल्सो 8। तो आपको लग रहा है कहीं फिर से आप कोई गलत स्टेप ना ले लो, कहीं फिर से आप ट्रस्ट करके गलती तो नहीं कर रहे। मे बी आप 4 जगह से ये सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि कई बार हम बहुत सारी रीडिंग्स देखते हैं ना, तब भी ऐसा हो जाता है कि कोई कहता है आप सोलमेट हो, कोई कहता है आप कार्मिक में हो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो कार्मिक है एंड ऑल। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है इस समय, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी हार्ट की हीलिंग कहाँ है। अगर आपकी हार्ट की हीलिंग किसी पर्सन के पास जाके हो रही है तो आप उससे बहुत ज्यादा ओवर अटैच मत हो, ओवर थिंक मत करो उस चीज को कि इससे का फ्यूचर क्या है। बस आपको जितना अच्छा लग रहा है उस सिनेरियो में, उस ड्यूरेशन में उस चीज को एंजॉय करो, उसका भविष्य, उसका पास्ट मत नोटिस करो। बट आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपने हार्ट को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। आपको लगेगा कि आपका दिल नहीं दुखना चाहिए, आपने अब बहुत सह लिया और अब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसको लेके शायद आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल
भी हो कि भाई यूनिवर्स से प्रे करो कि यूनिवर्स अब नहीं, मैंने इतना कुछ सह लिया, अब मेरे हार्ट को प्रोटेक्ट रखना, ये सामने वाला जो भी आ रहा है, जो भी सिचुएशन में अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो ठीक रखना, अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सी चीज़ें भी आपके दिमाग में आ सकती है कुंभ राशि की, अब आगे कुछ और गलत ना हो जाए। होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली, सह ली, तो अब यार अब कुछ बुरा नहीं हो, अब बहुत एडवेंचर हो गया लाइफ में, अब थोड़ी शांति चाहिए, वो वाली एनर्जीज में आप जा सकते हो कुंभ राशि। बट तीनों कार्ड्स को अगर कंबाइंड रूप से देखें तो मैं आपको यही कहूँगी कि यस, आप अपने दिल के मामलों पे फोकस्ड रहोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लगेगा इस टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन है या जो यूनिवर्स है उसको आप, जो साइन आपको दिए जा रहे हैं उनको शायद आप थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर लो और उसकी वजह से अपने आप को गार्ड कर लो किसी सिचुएशन से, कि प्रोटेक्शन मोड में रहो हमेशा। कुछ भी आ रहा है उसको बहुत ज्यादा ऐसे देखना समझना और एकदम गार्ड करना, तो वो चीज शायद आपकी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। ओके, लेट्स सी, एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है, होगा क्या इस टाइम ड्यूरेशन में। जनरल वे में देख लेते हैं, फिर बारी बारी से देखेंगे लव लाइफ और करियर के बारे में। सो यहाँ से देखूंगी मैं 8 से 14 अप्रैल 2023 कुंभ राशि के लिए। ओके, 8 of cups, all right, 2 of swords, chariot, टू ऑफ वॉन्ड्स, 222 भी आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है, नंबर 22 222 किसी के लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है 2। एम्परर, वाह, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो कुंभ राशि, इट सीम्स गाइस, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ये कैंडल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है तो मैं इसको ठीक करती हूँ। ओके, ऑल राइट, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आज मुझे कैंडल की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लगा ली। ओके ओके, सो कुंभ राशि कैसा रहेगा आपका ये टाइम ड्यूरेशन? सी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत 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 अच्छा टाइम है कुंभ राशि। बिगनिंग से शुरू करती हूँ, 8 तारीख से बात कर रहे हैं। ऐसा आपको इस टाइम ड्यूरेशन में लगेगा कि यार, जैसे देखो, एक चीज जो मेरे को इम्पोर्टेंटली दिख रही है वो ये कि आप में से काफी लोगों ने कुछ साइकिल्स एंड किए हैं, आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, या आपने किसी के साथ कोई साइकिल एंड किया है पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन में, और आप विद दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी आप वहां से निकल रहे हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। अगर ये एक एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपने कुछ एंडिंग की है और अब आप वहां से मूव ऑन कर रहे हो, तो ये ऐसा कुछ होगा कि जिंदगी में जो चीजें आज तक आप करते आए हो, आपने अपनी लाइफ में कुछ नए गोल बनाए होंगे, आपको कुछ नया मिला है, आप कहीं से तो जो पहले आप करते आए हो कुंभ राशि, वहां से थोड़ा डिफरेंटली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंटली निकलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। जो आज तक चल रहा था, आज तक मीन्स जो अभी पिछले कुछ टाइम तक चल रहा था, अब यू आर लाइक कि मुझे बदलना है, मुझे चेंज करना पड़ेगा खुद को, और ये आपके अंदर से आया है। तो आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी साइकिल को
एंड करके और आगे निकल रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज हो, एज 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है बिगनिंग में, इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ, मे बी 10 तारीख तक थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि यार आगे तो बढ़ रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, या पीछे फिर पुल बैक हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कहीं से किसी भी, फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं बाहर भी जाना है, घर से भी हम निकलते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, अरे यार कीज तो ले ली ना, ये तो ले लिया ना, पानी की बोतल तो ले ली। सो वो चीज चलेगी थोड़ा सा। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जब आप ये सोचोगे कि मुझे कहीं बाहर निकलना है या मुझे कुछ नया करना है अपनी जिंदगी में, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसीलिए एनर्जी में स्पिरिचुअल पाथ का था कार्ड कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही कर रहे हो कुंभ राशि, वो एनर्जी आपको फिर मिल जाएगी। लेकिन बीच में बिगनिंग में ऐसा लग सकता है कि सब सही तो चल रहा है, ऐसा ही करना है ना, यूनिवर्स का साइन यही कह रहा है ना, इंट्यूशन यही है ना, ये मेरे इंट्यूशन है या ये मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। सो वो चीजें थोड़ी सी डावाडोल करेंगी लाइफ को। लेकिन विद दिस चैरियट, और चैरियट सेंटर पोजीशन का कार्ड है, आपकी ग्रोथ निश्चित है, आप आगे मूव कर रहे हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, जहां पे भी स्टक थे वहां से निकलने के बारे में सोचोगे। थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड निकल जाओगे विद दिस चैरियट। ये किसी के लिए अब सिग्निफिकेंट हो रही हूँ कि किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर को छोड़ के बाहर जॉब करने जा रहा है, तो उसको डर लग रहा है, मन में एंजाइटी लग रही है, मैं दूर तो आ गया पर मैं निभा पाऊंगा या नहीं नौकरी को। लेकिन आप निभा पाओगे क्योंकि आप चल रहे हो। चैरियट आगे बढ़ने का कार्ड है। आपके जो भी डिसबैलेंस थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब आप पीछे छोड़ दोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। 2 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर कह रहा है लीड भी लोगे, अपनी जिंदगी को ना केवल आगे बढ़ा रहे हो बल्कि उसका लीड ले रहे हो, ये भी मान के चल रहे हो कि होगा जो देखा जाएगा, दिस इज माई डिसीजन। यहाँ आप विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहे हो। एम्परर एक ऐसा किंग है टैरो में, आपने अगर टैरो की स्टोरी पढ़ी हो या सुनी हो कहीं, तो एम्परर 4 नंबर पे आता है। सो फूल जो है वो 0 नंबर की एनर्जी है। वहां से कहानी शुरू होती है कि एक आदमी है जिसको नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। लोग उसे रोक भी रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। आगे जाता है तो उसे 1 नंबर की एनर्जी मिलती है, दैट इज मजिशियन। मजिशियन के पास बहुत पावर्स हैं, वो उसको सारी पावर्स देते हैं फूल को कि यार तुम बढ़ो, मजिशियन हूं मैं। वो उसको मैनिपुलेट करना सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी आगे ऐसे लोगों से मिलो तो अपने कामों को ऐसे बनवा लेना, रिस्क लेके आए हो तो आगे बढ़ो। तो मजिशियन से उसे वो चीजें मिलती है। फिर वो हाई प्रिस्टेस से मिलता है, 2 नंबर की एनर्जी होती है हाई प्रिस्टेस की। तो हाई प्रिस्टेस उसे कहती है कि हर चीज बोलो मत, मजिशियन की तरह। मजिशियन ने जो पावर दी उन्हें छुपा के रखो, विद दिस हाई प्रिस्टेस अंदर रखो अपने चीजों को, हाइड करके चलो चीजों को, तब आगे बढ़ोगे। फिर 3rd नंबर पे वो एम्प्रेस से मिलता है। एम्प्रेस मदरली नेचर की है, वो फूल की बहुत केयर करती है, उसे बहुत प्रोटेक्शन फील कराती है, उसे अच्छा फील कराती है कि तुम एक नई जर्नी पे निकले हो, तुम्हारे पास ठीक है हाई प्रिस्टेस से तुम्हें ज्ञान मिला है, मजिशियन से तुम्हें पावर मिली है, लेकिन मदरली जो हैंड है वो उसे एम्प्रेस देती है। फिर वो आता है एम्परर, और एम्परर एक फादर लाइक कैरेक्टर है। एम्परर क्या है कि बहुत काइंड है एम्परर मन से, लेकिन एम्परर ने पिछले टाइम ड्यूरेशन में बहुत कुछ सहा है। एम्परर आज एम्परर इसलिए है, पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को यहाँ तक बनाया। इसलिए जब भी एम्परर का कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है और आप के लिए देख रहे हैं और आप आ रहे हो एम्परर बनके, तो इसका मतलब आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है और आप आज जो कुछ भी हो वो आपके दम पे हो। एम्परर के हाथ में जो तलवार है वो उठी हुई है, वो डिसीजन ले चुका है, वो एक्शन लेने के लिए रेडी है। उसने अपनी तलवार ऊपर उठा रखी है। अगर तलवार नीचे हो, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स की तलवार है, नीचे डाउन है, ये सोच रहा है, अभी इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना है। लेकिन एम्परर की तलवार अप है, इसका मतलब उसने तलवार अप ले ली है, उसने अपने लिए डिसीजन ले लिया है। सो कुंभ राशि, ये आपकी ओवरऑल गाइडेंस है कि इस टाइम ड्यूरेशन में क्या सब हो सकता है। एक जगह से आप निकलने वाले हो, अपनी स्टक सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, कुछ साइकिल्स आपने कंप्लीट किए हैं, कुछ नया आप सोच रहे हो। आगे जाओगे तो थोड़े से कंफ्यूज होगे, लेकिन आगे बढ़ोगे और दिल से आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ का लीड लोगे इस टाइम ड्यूरेशन में। 14 तारीख तक आने वाले टाइम में
क्या सब कुछ हो सकता है, कुछ फैमिली इवेंट्स होंगे बिगनिंग में, कुछ फैमिली के साथ अच्छा समय बीत सकता है कुंभ राशि। कोई पर्सन से आपको कोई इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे विमेन होल्डिंग ए हार्ट है, किंग ऑफ कप्स आ गया। सो मे बी आपका किसी से कांटेक्ट हो जो कि आपको कोई लव ऑफर, इमोशनल ऑफर प्रोवाइड करे। जरूरी नहीं है कि लव ऑफर, या लव ऑफर तो ठीक है, लव लाइफ के लिए कह रही हूँ, बट अगर इमोशनल ऑफर है तो मे बी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, तो वो जो काम है आपका वो 10 तारीख के बाद, और 10 तारीख नहीं बल्कि 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में वो हो जाएगा। 11-12 तारीख के बीच में आपके हो जाएगा वो काम, ठीक है। 9 से 12 मान के चलो आप, तो वो आपके पास ऑफर आ सकता है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो, जिसको आप दिल से चाहते हो अपने लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ एम्प्रेस आ गया, तो केयर, आपकी मदर से आपको केयर मिलेगी। आपकी मदर जो है वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकती हैं, तो मदरली जो एनर्जी है वो यहाँ पे आ रही है। कुछ न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ की, आपके पर्सनल लाइफ की। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। आप ये जब होगा, ये जो एज ऑफ वॉन्ड की सिचुएशन आएगी, ये जो एम्प्रेस की आएगी, किंग ऑफ कप्स आएगा कुछ कुछ लोगों की लाइफ में, सो आपका ये दिमाग चलेगा कि मुझे जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, ये सही है, ये मैं सही कर रही हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ हॉस्टिलिटी की एनर्जी आ रही थी कि आप, क्योंकि आप एम्प्रर हो ना, तो उसने भी अपनी तलवार उठा रखी, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे कि यार इतनी मुश्किल से इतना कुछ सह के आज मैंने अपनी जिंदगी का लीड लिया है, अब मैं फिर से कैसे उसी तरफ जा सकता हूँ, फिर से अगर वहीं पहुंच गया तो फिर से वही चीजें स्टार्ट हो गई तो वो डाउट्स आएंगे। इसीलिए 2 ऑफ सोर्स था, वो डाउट्स आते रहेंगे, करना चाहिए या नहीं, सही कर रही हूँ या नहीं, सही कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन आपको उन डाउट्स में नहीं पड़ना है। जो कुंभ राशि के लोग उस डाउट्स में पड़ेंगे, कुछ लोग आपके एम्परर ने जो तलवार उठाई थी वो तलवार डाउन कर सकते हैं, और कुछ लोग इस ऑफर को लेकर के 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं। वैसे तो ये फॉलिंग इन लव का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, लेकिन फॉर मी इस पोजीशन पे, इस तरह की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जीज का। जो आपकी तरफ आ रहा है आप भी बदले में उसको वही दो, क्योंकि आपने ये लीड लिया है, और ये लीड लेने के बाद में मिला है आपको, पहले नहीं। तो आप अपनी पावर नहीं छोड़ रहे हो किसी के साथ आके, आप उसी पावर में एक्सचेंज कर रहे हो एनर्जीज का। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर अपनी खुशी के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो एम्परर का लीड है, वो नहीं कि आप उस डायरेक्शन में अब नहीं जा रहे, क्योंकि आप तो अब पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मा तो चलते रहेंगे, अच्छे बुरा समय भी आता रहेगा। लेकिन जो लोग यहाँ डर जाएंगे या कुछ ऐसा सोचेंगे, वो अपने गार्ड अप कर सकते हैं, यानी अपनी तलवार नीचे कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ने से रुक सकते हैं। और कुछ कुंभ राशि के लोग एक्सचेंज कर सकते हैं उस एनर्जी का, उस तरफ जा सकते हैं। और यस, मैं क्या गाइड करूंगी वो मैं आपको नहीं बता रही, जो हो सकता है सिनेरियो वो मैं आपको बता रही हूँ, गाइडेंस हम आगे देखेंगे। ओके, सो एनर्जीज ये हैं कुंभ राशि। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि डिफरेंट सिनेरियो में क्या क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कोई एम्परर बना है और फिर वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाए, यानी इमोशनली किसी के लिए अनअवेलेबल हो जाए, तो मे बी उसने पास्ट में ऐसा कुछ देखा हो, इसलिए वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने तरह से सही डिसीजन हो सकता है किसी के लिए। और मे बी कुछ लोग अपनी लाइफ को सेकेंड चांस दें, क्योंकि ऐसे बैठने से कोई काम नहीं चलेगा, तो वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं। राइट, सो अपनी अपनी जगह हर व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए अच्छा ही करता है। तो इन 2 चीजों में से कोई भी एक सिचुएशन आपकी हो सकती है जब आप नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे 13-14 तारीख को, ठीक है। अभी ये सब दिख रहा है। लेट्स सी करियर, फाइनेंस में क्या सिचुएशंस रहेंगी। ये तो एक जनरल गाइडेंस हो गया, ओवरऑल ऐसा हो सकता है। कुंभ राशि के लिए बताइए यूनिवर्स, थैंक यू। 8 से 14 अप्रैल 2023 कुंभ राशि।
5 of wands. Okay. Knight of swords. Okay. King of swords. कार्ड नहीं ले रही हूँ मैं. ओके. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. Two of Pentacles. Wheel of Fortune. Six of Swords. Page of Pentacles. The Fool. Eight of Cups. Ace of Cups. All right. बॉटम में है द स्टार. देखो अभी आप, मुझे लग रहा है काफी होपफुल हो अपने प्रोफेशनल लाइफ से. आपको यही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा और सेम पैशन लौट आएगा. सेम आपका जो भी बर्डन चल रहा है लाइफ में वो खत्म हो जाएगा. चल रहा है तो खत्म हो जाएगा, वरना आपको एक होप है, पॉजिटिविटी है कि सब ठीक हो जाएगा. आपका फाइनेंशियल या आपका प्रोफेशनल सेक्टर जो है कुंभ राशि वो अच्छा है और आप अच्छा कर रहे हो उसमें. आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाला टाइम मतलब 8 से 14 अप्रैल के बीच में क्या होगा. देखिए विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी डेफिनेटली आपके कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. मे बी कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस ही कोई पर्सन है आपके ऑफिस में या जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हो. उनसे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनसे आपकी फाइट्स हो सकती हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन हो सकता है. मे बी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं. हालांकि मैं करियर रीडिंग कर रही हूँ बट फिर भी मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आपके, आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है. ऑफिस में, बिजनेस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़े बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ हो रहे हैं. अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग एक्शन रिक्वायर्ड है. किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, पहले भी था, है ना. तो बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स ने इस डेक में तलवार ऊपर कर रखी है. तो अगर करियर के लिए हम यहाँ देखें तो जो है यहाँ पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन बहुत इम्पल्सिव हो, यानी आपको समय ना मिले कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचो. बिल्कुल इम्पल्सिव रिएक्शन आप किसी को दे सकते हो या इम्पल्सिव डिसीजन आप ले सकते हो. इस डिसीजन का क्यों लेना पड़ रहा है या इसका क्या आउटकम निकलेगा, देखो लेना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि सामने से बहुत सारा लोड आपके ऊपर आ जाएगा एकदम से. कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे आपके बॉस हो सकते हैं, तो आपके बॉस आपको बहुत सारी चीजें एक साथ दे दें कि ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसे भी करना है. तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट आपका उस समय हो जाएगा कि यार सर ये पॉसिबल नहीं है या मैडम ये पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम ड्यूरेशन में. या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको और आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये देखो कि वो आपके लिए कितनी सही है और कितनी गलत. आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए और आपने तुरंत उसके लिए हाँ कर दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने बिना. सो किसी भी तरीके का कोई इम्पल्सिव रिएक्शन आप किसी को दे सकते हो या डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ में इस टाइम ड्यूरेशन में. इससे होगा क्या, इससे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़ा और टेम्पररी चेंज आएगा.
आया समझ में? एट ऑफ वॉन्ट्स कहता है कि बहुत फटाफट हो जाएंगी कुछ चीजें, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन लिया है तो फटाफट ही होगा। और नाइट ऑफ वॉन्ट्स कहता है कि वो जो डिसीजन लिया गया है और उसके जो रिजल्ट है वो परमानेंट नहीं है, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए। वो आती जाती एनर्जी थी जिसमें आपने इम्पल्सिव रिएक्ट किया। ओके और विद दिस ऑल दिस अगर हम बात करें कि इसका आउटकम एट द एंड आप कहाँ पहुंचने वाले हो, आप जिस भी स्टक सिचुएशन में हो, आपको जिस भी सिचुएशन से निकलना है, आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में एक चेंजिंग मूवमेंट का टाइम है। मे बी आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, मे बी आप प्लेस चेंज कर रहे हो, मे बी आपका ट्रांसफर हो रहा है, मे बी आप जिन लोगों के कांटेक्ट में थे जिनसे आपकी बहुत बनती थी उनसे आप दूर बढ़ रहे हो। बट यहाँ पे है कि चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। और वो आपको मैंने पहले भी कहा था, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। 8 ऑफ कप्स आपकी जनरल रीडिंग का भी कार्ड था कि आप कहीं से तो निकल रहे हो, ठीक है। कुछ जगह जहां पे आप मेहनत कर रहे थे, जहां पे अभी तक आप लगे हुए थे, वहां से आप निकल जाओगे। लेकिन करियर में कैसे निकलोगे वो मैंने आपको बता दिया। या तो कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फाइट हो सकती है, या कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाएंगे यहाँ पे। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में थोड़ा सा ये टाइम अच्छा नहीं दिख रहा। फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर कोई बिजनेस कर रहे थे तो हो सकता है उसे बंद करने के बारे में सोचें, या जिस तरह से कर रहे थे उस जैसे होता है ना कि क्या मतलब ए तरह से चल रहे थे तो आप बी तरह से प्लानिंग करने की सोचे। मतलब ए को बिल्कुल गिव अप कर दोगे आप, जो कि अभी तक मैं जो कर रहा था उसको मैंने छोड़ दिया है और नेक्स्ट तरीके से अलग तरीके से करना है। तो वो बिजनेस में बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छे नहीं है तो पेज ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि कुछ नए दरवाजे ओपन जरूर होंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, छोटे ही सही, ठीक है, टेम्पररी ही सही, लेकिन फाइनेंशियल कोई इशू नहीं आएगा आपको कुंभ राशि। बट बिजनेस अगर लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो डेफिनेटली भविष्य में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अगर इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में देखूं 8 से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच में, तो वो मुझे इतना नहीं दिख रहा, बल्कि पैसा आता हुआ ही दिख रहा है कहीं से, कमी सही लेकिन पैसा आ रहा है आपके पास। और ओवरऑल अगर हम यहाँ इसको मैं आपको समरी दूं कि कहाँ से कहाँ ले जा रहा है आपको 8 से 14 अप्रैल का टाइम, तो देखो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। बट कुछ पुरानी चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। फिर आप कुछ सर्च करोगे तो आपको नई चीजें मिल जाएंगी, फिर आप रिस्क लोगे तो आप मे बी किसी कम पैसे की जॉब पे भी हामी भर दो, तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है। ओके इस बीच क्या क्या हो सकता है, ट्रैवल बहुत हो सकता है कुंभ राशि, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, मूवमेंट दिख रहा है, जहां पे भी पहले थे वहां से आप चेंज कर सकते हो, और बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन। अगर स्टक हो तो बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, अदरवाइज थोड़ा सा कंपटीशन फील हो सकता है, लोगों से बराबरी करना, और लोग आपसे बराबरी कर रहे हैं, आप उनसे बराबरी कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड सी सिचुएशन सामने नहीं भी दिख रही तो दिमाग में जरूर चलेगा कि यार ये व्यक्ति मुझसे आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। बट एट द एंड आप एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, तो एट द एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज, नए तरीके से आप काम करना स्टार्ट कर दोगे कुंभ राशि। दैट्स गुड, ठीक है। सो ये है आपके लिए मैसेजेस। एस ऑफ वॉन्ड्स भी पहले था, 8 ऑफ कप्स भी पहले था, तो काफी एनर्जी जो है वो जनरल रीडिंग से मैच हुई है। सो किसी के लिए तो बहुत फुलफिल्ड मैसेज हैं ये। मुझे बताइएगा कि आप इन्हें किस तरह से आगे लेके गए। ओके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव लाइफ की। गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट यहाँ से देखते हैं इन कार्ड से आपकी लव लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है 8 से 12 अप्रैल 2023 के बीच में। लव लाइफ की ओवरऑल मतलब एक बिग प्रिडिक्शन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो वो वहां से देखिएगा। यहाँ तो हम एक शॉर्ट लेवल पे देखेंगे। आज मैंने करियर रीडिंग काफ़ी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, बिकॉज मेरे पास 2-3 कमेंट्स थे कि आप करियर रीडिंग अच्छे से कीजिए, तो मैंने वो इसलिए भी आज थोड़ा सा करियर पे फोकस किया है। लेट्स सी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है 8 से 12 अप्रैल के बीच में।
टू ऑफ पेंटिकल, ओके, इसीलिए वहां टू ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, सेल्फ लव की ही बात हो रही है इस पूरा टाइम ड्यूरेशन में, सेल्फ लव की बात हो रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, ओके, अरे वाह, वी हैव एम्प्रर, और एम्प्रर और एम्प्रेस हमारी जनरल रीडिंग में भी आया था। कुंभ राशि, आप में से काफी लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को इस टाइम मिल सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी उन्हें डील कर रहे हो। अगेन आपको मैं बोल भी रही थी कि आपको कोई सोलमेट कहता है, कोई कार्मिक पार्टनर कहता है, बट आप में से कुछ लोग तो यहाँ पे वो रीडिंग देख रहे हैं जो एक दूसरे के सच में डिवाइन पार्टनर्स हैं, जिन्हें यूनिवर्स ने, जिन्हें भगवान ने, जिन्हें गॉड ने एक साथ इस पृथ्वी पे एक दूसरे के लिए भेजा है। एक ही रीडिंग है, सेम रीडिंग लेके बैठी हूँ, दो डेक से एम्परर और एम्प्रेस साथ में आ रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। हमने इतनी बार रीडिंग की है, हमेशा तो नहीं आता है ना, इस बार आए हैं। सो कुछ तो लोग हैं जो कि डिवाइन काउंटरपार्ट हैं एक दूसरे के, और अगर आपको अभी तक अपने डिवाइन पार्टनर नहीं मिले हैं तो रेडी हो जाइए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइम ड्यूरेशन में 8 से 14 अप्रैल के बीच में आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हो, कुंभ राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, द व्हील अगेन, सेम से कार्ड्स आ रहे हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून, डेथ, डेविल, किंग ऑफ कप्स, ओके, टावर, अरे बाप रे, स्ट्रेंथ, मैजिशियन, ओके, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। काफी कार्ड निकाल लिए मैंने, एक्चुअली थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो आपसे जो रेजोनेट हो वो लेना, और मुझे बिल्कुल मत कहना कि आपने तो ये भी कह दिया वो भी कह दिया। जो मेरे को पास मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको सब बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लेना। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, तो एक मैसेज तो मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, वो सबसे रेजोनेट हो सकता है कि या तो आप डील कर रहे हो अपने डिवाइन पार्टनर को, ऑलरेडी आप जानते हो उनके बारे में वो कौन है, और आप एम्प्रेस और एम्प्रर हो, लेकिन अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कौन है, तो मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं, राइट। क्या हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ में, थोड़ा बहुत नहीं है एक्चुअली, ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करो, ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में करो क्या, वो कंफ्यूजन कह लो, या बैलेंस नहीं हो रहा आपसे सिचुएशन का, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। विद दिस टू ऑफ पेंटिकल ऑप्शंस हैं, किसको चूज किया जाए, ये इशू हो सकता है कुछ कुंभ राशि की लाइफ में, और अगर नहीं है तो कभी मन करता है कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओ, कभी मन करता है इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो कैसे क्या करना है वो कंफ्यूजन है, ठीक है। वो इस टू ऑफ पेंटिकल से जो है वो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट दिख रहा है कि अभी कंफ्यूज्ड स्टेट है, लेकिन ये स्टेट ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। एज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से निकलोगे, आप अपनी सिचुएशन में अपने आप को चूज करोगे, मेरे को ये लग रहा है। वो सेल्फ लव के पहला कार्ड ही मुझे पहली एनर्जी आई थी, तो मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, बार बार
सेम बात आ रही है, तो कोई रीजन है। तो 2 ऑफ पेंटिकल से आपको बैलेंस करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, स्पेशली जहां आप अपने आप को कम कर देते हो, जहां आप अपने आप को डाउन फील करने लग जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप कंफ्यूज फील करते हो, वहां पे आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप वो बैलेंस बना लोगे। ये बैलेंस जब आपका बनेगा, ये जो जगलिंग सिचुएशन है, जो इम्बैलेंस है आपका, ये जब हटेगा, ये इक्विलिब्रियम आपकी लाइफ में जब आएगा, तब ये या तो किसी का गाइडेंस है आपके पास, या ये आपकी खुद की विक्ट्री है। जैसे आपने कुछ अचीव किया, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि किसी का कॉल मैसेज आएगा, तब ये पता चलेगा कि यार सामने वाला सेम बात पे है या नहीं, या सामने वाले को मैं मैसेज करना चाहती हूँ, तो आपने किया, आपकी उससे बात हुई, आपको क्लैरिटी मिल गई। या ये कोई विजडम है, ये कोई और ही चीज से आपको कोई समझदारी मिली, कहीं से कोई ज्ञान मिल गया, जहां से आपने पढ़ा, जहां आपने सुना, तो आपको एक बैलेंस, कि आपको ये समझ आया कि आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत है, आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। सो आप अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको बैलेंस करोगे अपनी विजडम के हिसाब से और आगे बढ़ोगे। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आ जाएगा या कुछ समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप फुलफिल फील करोगे। अगर आपको इंतजार करना है तो आपने बैलेंस कर लिया कि मुझे उस पर्सन का इंतजार करना है, जब भी वो आएगा, आज, कल, परसों और 4 महीने बाद, तब तक मैं इंतजार करूंगी, बिकॉज ही और शी इज द राइट वन फॉर मी। बैलेंस करने का मतलब ये भी है कि मुझे अब इस इंतजार में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, और अब जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा मैं उसे अपनी लाइफ में अलाउ करूंगी, लव लाइफ में, और आगे बढ़ूंगी। सो हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका हो सकता है इस चीज को करने का, तो लेकिन आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है। आपके डिजायर्स, आपके एक्सपेक्टेशंस जो आपको इम्बैलेंस कर रहे थे, आपकी ओवर थिंकिंग, उसको आप खत्म करोगे। ठीक है। और अलाउ करोगे खुद से प्यार करने के लिए, खुद को, कि आप अपने लिए जरूरी हो। ठीक है। यस। सो ये मुझे आपका दिख रहा है कि आप सेल्फ लव एनर्जी में और सेल्फ एक्सेप्टेंस एनर्जी में जाने वाले हो कुंभ राशि इस टाइम ड्यूरेशन में। लव के मामले में अब बात करूं हो क्या सकता है, तो भाई जिसकी अगर बात नहीं हो रही तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं आप लोगों की बातचीत होगी, बल्कि आप में से काफी लोगों को मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। ठीक है। मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और जो मैं आपको कह रही थी कि एम्परर यानी किसी ने कुछ ऑलरेडी सोचा हुआ है अपनी लाइफ के बारे में, वो फिर से सोच सकता है, क्योंकि इन दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, तीनों डेक से किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, लेकिन यहाँ पे ये आउल भी है और इसने अपना स्वॉर्ड्स ना तो नीचे कर रखा है ना ऊंचा कर रखा है, साइड में कर रखा है, राइट। तीनों डेक में अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं उसने क्या किया कि जो वो सोच के बैठा था एम्परर, उस उतनी तलवार नहीं उठा रखी, ना इमोशनली अपने आप को अनअवेलेबल कर रखा है जैसा हमने पिछले डेक में देखा था, बल्कि कहीं बीच का रास्ता ढूंढ लिया, बैलेंस कर ली सिचुएशन को। तो आप में से काफी लोग बैलेंस कर पाओगे सिचुएशन को, स्पेशली रीयूनियन के मामले में, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है और मैरिज प्रपोजल तो यहाँ है ही, इसीलिए डिवाइन पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। तो कुछ कुंभ राशि के लोगों से ये चीज जाएगी यहाँ पे। कुछ कुंभ राशि के लोग, मुझे स्पेशली मैरिड लोगों के लिए कहूंगी, सिचुएशन बदल रही है लव लाइफ में। अगर अभी तक बहुत कुछ अच्छा चल रहा था तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज उठ सकते हैं, इमोशनल मैस हो सकता है लाइफ में। कुछ कुंभ राशि की लाइफ में ऐसा हो सकता है। अगर सब ठीक था तो कह रही हूँ कि इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, तो थोड़ा संभल के चलें। और अगेन ये इशू और कुछ नहीं है, ये आपके बनाए हुए हैं, ये फुल मून एनर्जी की वजह से है। यहाँ पे भी फुल मून है और यहाँ पे भी फुल मून है। सो अपनी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस को थोड़ा सा विराम दें ताकि आप इस सिचुएशन से बच सकें। एटलीस्ट इसे इतना गंदा ना करें, इतना मैस ना क्रिएट कर लें कि आपको उसमें ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि विद दिस मून एनर्जी आपके इमोशंस आपको डुबो लेंगे, तो वहां से आपको बचना पड़ेगा। देन अगर हम सिंगल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो यस कोई आ सकता है लाइफ में, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। लेकिन कुछ सिंगल्स की लाइफ में, शायद ये पिछले टाइम भी रीडिंग आई थी, आई डोंट नो, यहाँ टावर और स्ट्रेंथ आ रहा है। सो आपको काफी चेंज करना पड़ेगा खुद को, काफी बदलाव आएगा। डेथ आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी जिंदगी में, बट मे बी आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है आपसे, और वो आप में बहुत से चेंज लेके आएंगे। तो आपको उन चेंजेस के लिए
अलाउ करना चाहिए। एज अगर हॉस्टिलिटी एनर्जी में रहोगे तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी एनर्जी। ठीक है, ये आप पे है कि आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है या तो वो कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है, या लियो हो सकता है, और स्कॉर्पियो भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा मूडी भी हो सकता है, या कोई पास्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके उससे, या वो आपको बहुत बदलने की कोशिश करे, वो आपका जैसा नहीं है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ओके और एट द एंड जब ओवरऑल मैंने कहा कि ये मैस क्या है, ये मजिशियन की एनर्जी है, जो आपकी थिंकिंग होगी जिस तरीके की, इसीलिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिचुएशन और एनर्जीज मिल रही है। तो आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, उस तरीके से आपकी कहानी आगे जाएगी। जो लोग पुराने लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकनसाइल हो जाएंगे। जो एक नया सोलमेट पार्टनर, डिवाइन पार्टनर चाह रहे हैं, उनको वो डिवाइन पार्टनर मिल जाएगा। जो कोई पर्सन चाह रहे हैं और आपने कुछ ऐसा मांग रखा है, वो इतना हैंडसम हो, वो सेक्सी हो, वो ये हो, वो हो, तो आ जाएगा डेविल जैसा कोई व्यक्ति, लेकिन फिर वो डिफरेंट है आपसे, आप शायद नहीं हो वो उसके लायक, तो आपको फिर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन सहने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जो मांग रहे हो वो हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है। अब वो आप क्या चाह रहे हो वो आप जानते हो। ओके यस और हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री दे दो, तो उन लोगों के साथ ये हो सकता है, क्योंकि आप मांगिए कार्मिक रहे हो डेविल के साथ। ठीक है, सो वो सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है कुंभ राशि, बी रेडी फॉर दैट। नाउ हम देख लेते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। सो हेल्थ देखने के लिए हम देखेंगे मेजर आर्काना। कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन में, 8 से 14 अप्रैल 2023। जजमेंट एंड एम्परर अगेंस्ट। यस, तो आपका अपनी हेल्थ पे कंट्रोल रहेगा। मजिशियन भी है बॉटम में। सो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो ठीक हो जाएगी, और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ऐसी खास दिख भी नहीं रही है। ठीक है, आपका फुल कंट्रोल रहेगा आपकी हेल्थ पे। सो ये थी आपके अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो में कुंभ राशि क्या सब हो सकता है जिंदगी में 8 से 14 अप्रैल के बीच में। नाउ लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस टाइम ड्यूरेशन में, और विजडम ऑरिकल डेक से ही हम एक लास्ट कार्ड गाइडेंस का लेंगे। सो 2 कार्ड निकालते हैं और क्या हो सकता है, और थर्ड कार्ड जो है वो एज ए गाइडेंस लेंगे। ओ गॉड, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। चलिए 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव ऑब्जर्वर एंड चॉप वुड, 49 एंड 42। सो देखिए, सबसे पहली चीज, यार पता नहीं, मैं 2-3 टाइम से रीडिंग कर रही हूँ और ऑब्जर्वर और डीप नोइंग के ही कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी यही कार्ड्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है कुंभ राशि। फिर से सेम मैसेज है, प्लीज ये मत कहिएगा आप एक ही एक कार्ड निकालते हो, मैं आप ही के सामने शफल करती हूँ कार्ड्स को, बट कुछ तो रीजन ही है कि ये बार बार आ रहा है। आप में से काफी लोग शायद इस गाइडेंस को नहीं ले पा रहे हो। सो विद दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने की जरूरत है सिचुएशन को, पर्सन्स को, और ये ऑब्जर्वेशन दूर से ही हो सकता है, पास जाकर के चीजें नहीं समझ आती। दूर से जो है आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह से बोलता है, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, फिर पास जाके एनालाइज करो सही क्या है गलत क्या है। जैसा आप ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या वही सब कुछ है, कुछ और चीज़ें हैं जो रह गई, उसके बाद कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए। यानी ये जो टाइम है ये ऑब्जर्वेशन का टाइम है। 13 या 4 या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 444 तो आप में से काफी लोगों को दिखेगा कुंभ राशि। देन वी हैव चॉपवुड्स। चॉपवुड कहता है कि लाइफ है, जिंदगी है, परेशानियां चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये टाइम आपका बहुत स्मूथ बीतेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ी कोई भी नहीं दिख रही, बट छोटी छोटी परेशानियां
आएंगी, छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स आएंगे। लाइफ जो है वो बिल्कुल आपके स्मूथ जैस सरफेस नहीं होती, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। उन छोटी परेशानियों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ो कि आगे जाऊंगा तो फिर कोई कांटा चुभ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे कांटे हैं, निकालो, फिर से अगले दिन जब शुरुआत होती है तो फिर से उस मॉर्निंग वाइब्स को लो, ये बिना सोचे कि पिछला दिन आपका कैसा गया था, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे शुरू ही नहीं कर पाओगे। सो धन्यवाद दो, जो चीज़ें अच्छी हैं जो आपके पास हैं अवेलेबल हैं उनके लिए, और डरो मत, छोटे मोटे प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल से ये आएंगे और अपने आप चले भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपनी मॉर्निंग टी को या कॉफ़ी को वैसे ही एंजॉय करो जैसे आप करते आ रहे हो, बट ऑब्जर्व करने का इम्पोर्टेंस है कि मुझे पता है अगर किसी रास्ते पे कांटा है तो ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ूं, ठीक है। दोनों से मतलब ये निकल रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि, क्या करना चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में आपको। 8 से 14 अप्रैल के बीच में क्या करना चाहिए कुंभ राशि के लोगों को। A change in a wind. सो कुंभ राशि, फॉर मी, मुझे लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने ये माना है कि ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है, या ये पर्सन आपके लिए नहीं है, या आपने सोचा है कि अगर होगा तो यूनिवर्स अपने आप मुझे दे देगा, या अपने आप मुझे ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, सही हो जाएगा तो मेरे लिए है, नहीं तो शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। चेंज इन अ विंड ये कह रहा है कि आपकी सिचुएशंस बदल रही हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन बदलावों का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को बदल लें, ठीक है। बदलावों का मतलब वक्त के साथ बदलना अच्छी चीज है, लेकिन आप हर चीज को बदल लेंगे, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मैरिज में हैं, आपकी नहीं बन रही, तो मैरिज पार्टनर थोड़ी बदले जाते हैं बार बार, ठीक है। तो वो सही भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी से भी आप मैरिज करोगे तो कोई ना कोई इम्परफेक्शन तो उसमें भी होगा। तो थिंग ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर बदलाव ना लाएं, लेकिन अपनी सोच के अंदर एक अपग्रेडेशन जरूर लाएं कुंभ राशि। आपको समय को समझने की जरूरत है, आपको सिचुएशन को समझने की जरूरत है, और जैसी सिचुएशन है उसमें आपको कैसे बिहेव करना है उसको समझने की जरूरत है। अगर आप एक ही जैसा बिहेव हर सिचुएशन में कर रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को, अपने बिलीफ सिस्टम को ही चेंज करना चाहते हो तो वहां भी आप सही नहीं हो। आप जो आप हो वही रहो, लेकिन आप अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट जरूर लाओ कि समय जब सिचुएशन बदलेगा, चेंज होगा, तो आपको भी बदलना है, ठीक है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना है कुंभ राशि। सो वो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। सॉरी, सो यहाँ पे एक गाइडेंस और जो मुझे कार्ड से मिल रहा है वो ये भी है कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, क्योंकि बदलाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप 8 ऑफ कप्स से मूव कर रहे हो इस सिचुएशन में कि आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, तो आपके लिए शायद ये गाइडेंस भी है यूनिवर्स का कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो जब आप आगे बढ़ोगे और आपको कन्फ्यूज़न होगा, तब के लिए शायद ये गाइडेंस है कि हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। चेंज ही इस पूरे यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, चेंज पे ही वर्क कर रहा है ये पूरा यूनिवर्स। हम भी हर 7 दिन बाद आपको यही कहा जाता है एनर्जी चेंज हो गई है, तभी चीज़ें चेंज है। हो सकता है आप ये कहो कि मैम पिछली लव रीडिंग में तो ये आया था, अब तो ये आया, यानी एनर्जी चेंज हो रही है। सो हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है, तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। इसके अलावा कुछ कांस्टेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ स्टैटिक नहीं है जो बना रहेगा लाइफ में। सो उस बदलाव को आप हॉस्टाइल मत करें, उस बदलाव से आप डरे नहीं कि फिर से कुछ हो जाएगा, नहीं, उस बदलाव को एक्सेप्टेंस दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइफ का एक सिनेरियो है ना कि हमें लाइफ के बारे में नहीं पता, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। या हम कितनी रीडिंग्स देख लें, टैरो देख लें, एस्ट्रोलॉजी ले लें, फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो
इज लाइक यार ये कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड लाइफ का इवेंट होता है ना, उससे थोड़ा मैजिकल भी लगता है। नहीं, अगर मुझे सब कुछ पता हो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कल ये होगा, परसों ये होगा, तरसों ये होगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी का जो मैजिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी में जो आपको नहीं पता, जो ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो ज़िंदगी के एडवेंचर होते हैं, जहाँ सडनली कुछ हो जाता है, उनको भी ऐसे मानो कि यार ये मैजिक है लाइफ को। तो लाइफ को जीने का तरीका यही है कि उसके चेंजेस को एक्सेप्टेंस दे दी जाए, कुंभ राशि। अदरवाइज आप परेशान होते रहोगे कि अब ये नहीं होना चाहिए, अब वो नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इन पे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मानो की चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, मानो की चीज़ें बदलेंगी। कुछ को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, आगे बढ़ना ही पड़ता है। आप नहीं छोड़ोगे तो यूनिवर्स अपने आप उन्हें आपसे छीन लेगा, तब भी तो आप मूव ऑन करोगे। तो फिर आप क्यों इतना सोच रहे हो, राइट? तो ये आपके लिए गाइडेंस है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से रेजोनेट हो सकता है, आप अपने तरीके से लीजिएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, ये टाइम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो देखेंगे एंजल्स गाइडेंस से, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर कुंभ राशि 8 से 14 अप्रैल 2023 कुंभ राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। Okay, we have begin couple kissing, go on a pleasure trip, family time, harmony in relationship. So आप में से काफ़ी लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, वो दिख भी रहा था, और फैमिली टाइम भी बिता सकते हैं, फैमिली के साथ भी समय बिता सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा था यहाँ पे, और आपके रिलेशनशिप्स की जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होगी। वी हैव बेल फ्रूट, गुड हेल्थ रिस्टोर, ये भी हमने पहले देख लिया कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी इस टाइम में। गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, आपके साथ अच्छा होगा भी, और आपने जो अच्छा कर्मा किया है उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। वी हैव पैरेट कपल, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन। सो आपकी लाइफ में कई लोगों की लाइफ में जो है, आप कोई म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड स्टार्ट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो जा सकते हो या जाने का सोच सकते हो। रोमांस और पैशन भी आपकी लाइफ में एक्टिव रहेगा। वी हैव रूबी, मटेरियल गेन हो सकता है, आप में से काफी लोग घर के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। पावरफुल आप फील करेंगे, पावर आपको मिल रहा है, और लव एंड रोमांस यहाँ भी है। सो काफी कुंभ राशि की लाइफ में लव एंड रोमांस आ रहा है भाई, बिल्कुल डिवाइन काउंटर पाथ से मिल रहे हैं आप अपने। बकेट फुल ऑफ मिल्क, ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर, प्रोस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश, एंड सर्व काउ फॉर गुड फॉर्चून। एंड लास्ट वन इज बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग विल बी ऑब्टेन। तो यस, मैरिज प्रपोजल्स भी थे मैसेज में किसी के लिए, तो यहाँ पे मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ अभी भी लग रही है, और आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिली है ऑलरेडी या मिल सकती है। जब ये रीडिंग देखोगे उसके 8 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, 4 से 8 घंटे में। ओके, सो बी रेडी। दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को रीडिंग देखने के बाद, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय।